और वो मर रहा था। मैंने जल्दी से दावेंग का पैनल खोला और देखा उसकी एचपी आधी हो चुकी थी, एक एक्टिव पॉइजन स्टेटस के साथ। पर मुझे राहत मिली कि ये सिर्फ लेवल 1 पॉइजन था। लियाको को बस प्योरिफिकेशन कास्ट करना था और लियाको ने धीरे से कहा हॉली ब्लेस यू, जिसने इंस्टेंटली दावेंग का पॉइजन ठीक कर दिया। उसी वक्त मैंने फ्रॉस्ट हीलिंग कास्ट की। मैंने दावेंग के सर के ऊपर ग्रीन +2 नंबर्स पॉप अप होते देखे। फ्रॉस्ट हीलिंग कास्ट सक्सेसफुली, टैलेंट इटर्नल पावर एक्टिवेटेड। स्किल का इफेक्ट अब परमानेंट है। मैं शॉक रह गया, एक हीलिंग स्पेल भी परमानेंट बफ बन सकती है। पर मैं तुरंत एक्साइट हो गया। इसका मतलब है दावेंग अब एक फ्रंट लाइन टैंक है जिसके पास इनफाइनाइट रीजनरेशन है और वो अब प्रैक्टिकली इनविंसिबल बन चुका है। अपने अंदर पावर फील करके दावेंग ने रिस्पेक्टफुली कहा थैंक यू माय लॉर्ड, आपकी पावर सच में बहुत बड़ी और महान है। फिर सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया दावेंग की लॉयल्टी 70 से 80 बढ़ गई है। मैंने सोचा क्या ये हीलिंग स्पेल लियाको और मुझ पर भी काम करेगा, तो मैंने फ्रॉस्ट हीलिंग उस पर कास्ट की। बिल्कुल, सिस्टम ने दोबारा प्रॉम्प्ट दिया फ्रॉस्ट हीलिंग एक परमानेंट स्टेटस बन गया है। हम दोनों हैरान थे, ये एबिलिटी तो ब्रोकन है। फिर मैं इसे खुद पर कास्ट करना चाहता था पर मेरा दिमाग अचानक चकरा गया। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मेंटल एनर्जी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। पर कोई बात नहीं, मैं बस इनफाइनाइट ड्रैगन दावेंग और बाकियों को लेकर उस जाइंट स्नेक की पिटाई करने गया। वहां पहुंचते ही उस वाइपर की इन्फो मेरी आंखों के सामने आ गई। ये एक लेवल 2 मॉन्स्टर था। कोई हैरानी नहीं कि दावेंग पहले इसको हरा नहीं पाया, पर अब फ्रंट पर दावेंग के टैंकिंग के साथ हमने उसे सेकंड्स में मार दिया। तभी सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिया सक्सेसफुली किल्ड स्नो वाइपर, आपने 30 एक्सपीरियंस गेन की है। कांग्रेचुलेशन, आप इस रीजन में फर्स्ट ब्लड रिवॉर्ड पाने वाले पहले वॉचर हैं। तभी मुझे एक स्नेकमैन प्रीस्टेस 47 स्किल 1 बेयर स्लैप कम स्ट्रेंथ वाले एनिमीज पर 100% नॉकबैक इफेक्ट देता है। स्किल 2 वाइल्ड रॉर एक टेरिफाइंग साउंड वेव रिलीज करता है जो 30 मीटर के अंदर एनिमीज को 3 सेकंड के लिए स्टन स्टेट में डाल देता है। स्किल 3 लाइटनिंग स्ट्राइक थंडर की पावर समन करता है। 20 मीटर के अंदर एनिमीज को 130% लाइटनिंग डैमेज देता है और 1 सेकंड पैरालिसिस अप्लाई करता है। इन तीनों स्किल्स को देखकर मैं शॉक रह गया। एक्चुअली डॉज कर लिया। मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये कैसा कचरा एम है, मैंने मिस कैसे कर दिया। इस वक्त डायर बेयर के पास 1974 एचपी बची थी। हमारे बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए मेरे पास शूट करने के सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए थे। पर अभी मैं अनयूजुअली काम फील कर रहा था। मैंने दोबारा फायर किया। 893 का डैमेज हुआ। डायर बेयर अब सिर्फ 100 मीटर दूर था और मेरे पास आखिरी शॉट बचा था। जीतने की चाबी बस इस एक पल पर थी। एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -1574 सीधा डायर बेयर के सर से फूटा। आखिरी ब्लो ने ना सिर्फ हिट किया बल्कि उसने एक हेडशॉट ट्रिगर कर दिया था। उसी वक्त एक सुनहरा सिस्टम एक्चुअली डॉज कर लिया। मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये कैसा कचरा एम है, मैंने मिस कैसे कर दिया। इस वक्त डायर बेयर के पास 1974 एचपी बची थी। हमारे बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए मेरे पास शूट करने के सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए थे। पर अभी मैं अनयूजुअली काम फील कर रहा था। मैंने दोबारा फायर किया। 893 का डैमेज हुआ। डायर बेयर अब सिर्फ 100 मीटर दूर था और मेरे पास आखिरी शॉट बचा था। जीतने की चाबी बस इस एक पल पर थी। एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -1574 सीधा डायर बेयर के सर से फूटा। आखिरी ब्लो ने ना सिर्फ हिट किया बल्कि उसने एक हेडशॉट ट्रिगर कर दिया था। उसी वक्त एक सुनहरा सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। आपने सक्सेसफुली लेवल 15 स्नोफील्ड डायर बेयर को मार दिया है। लीपफ्रॉग किल एक्सपीरियंस 350 मल्टीप्लायर बाय 400% इक्वल्स टू 1400 एक्सपी टोटल। आपका लेवल बढ़ गया है, करंट लेवल 3। मुझे 1400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं एक साथ 2 बार लेवल अप हुआ था। पर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यहाँ खत्म नहीं हुए थे। अगले ही पल स्क्रीन पर लूट आइटम्स की लिस्ट आ गई। लूट एक्वायर्ड फ्रॉम स्नोफील्ड डायर बेयर। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे तो मैंने उस चेस्ट को खोला। तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस, ऑब्टेन्ड स्किल बुक मार्क रोबोट, ब्लैक आयरन बार्सर्स, मेडिकल किट, स्मॉल रिसोर्स पैक, मिथ्रिल। स्किल बुक को देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि ये कोल्ड आयरन मैकेनिक के लिए एक अर्ली गेम गॉड टियर स्किल है। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्किल बुक का नाम था मार्क रोबोट। ये कोल्ड आयरन मैकेनिक एक्सक्लूसिव स्किल बुक है जो मटेरियल्स और माना कंज्यूम करती है। एक मार्क रोबोट को समन करने के लिए जो सर्वाइवर के 120% स्टैट्स इनहेरिट करता है और रोबोट ड्यूरेशन 180 सेकंड है। जहां तक गियर की बात है, ये ब्रेसर्स का एक पेयर है जो अटैक रेंज बढ़ाता है और मेरे लिए परफेक्ट है। स्मॉल रिसोर्स पैक यूज करने पर एक सर्टेन अमाउंट फूड, वुड और आयरन देता है। मिथ्रिल एक प्रीशियस मेटल है
जो एडवांस्ड गियर और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। और इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा, वो सिंगर वाले का नहीं आ पाया क्योंकि उसमें इतने ट्रांसलेशन एरर थे, क्या बताऊँ भाई। और उनको अगर फिक्स भी करने बैठो तो इतना टाइम लग रहा था, तो वो हो नहीं पाया मेरे से अभी। बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं वो, जब मेरे को टाइम लगेगा और मेरा ऐसा मेरे को क्या बोलते हैं उसको, जब मेरा ब्रेन रॉट नहीं होगा, जब मेरा ब्रेन रॉट ख़त्म हो रखा होगा और मेरा फुल एकदम फोकस्ड लॉक्ड इन हूँगा मैं एकदम, तब मैं उसके पूरे ट्रांसलेशन एरर सब फिक्स करके उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मुझे ही चीज़ें समझ में नहीं आती तो मेरी ओसीडी मेरे को लात मारती है, समझ रहे हो तुम। एनीवेज यार, एक और भाई का मेरे को एक भाई का चैनल अच्छा लगा था। अगर तुम चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो यार। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा उस बंदे का। अगर तुम्हें गेमिंग वीडियोस देखने हैं तभी उसको सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे मत करना, किसी का नुकसान हो जाएगा फालतू में। एनीवेज, दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ। स्क्रोल मिलता है। स्नेकमैन प्रीस्टेस समनिंग स्कूल एक लेवल 5 स्नेकमैन प्रीस्टेस को समन करता है कॉम्बैट में असिस्ट करने के लिए। ये देखकर मैं खुश हो गया और तुरंत इसका यूज किया। फिर एक बहुत खूबसूरत स्नेक वुमन अचानक प्रकट हुई। उसने मुझसे कहा, ऑनरेबल लॉर्ड, स्नेकमैन प्रीस्टेस एलिना आपकी सर्विस में हाजिर है। मैंने एलिना का स्टैट्स पैनल चेक किया और मेरी आंखें चमक उठी। एलिना के पास एक्चुअली 2 बफ स्किल्स थे। उसकी पहली एबिलिटी स्केल आर्मर है जो टेम्परेरीली खुद को या एक एलाय को 10 आर्मर प्रोवाइड करती है, और उसकी दूसरी एबिलिटी स्नेक मैन बर्जर्क है जो खुद को या एलाय को एक बर्जर्क इफेक्ट देती है जो मूवमेंट और अटैक स्पीड को 60 सेकेंड्स के लिए 20% बढ़ा देता है। जब तक ये बफ है, इटर्नल पावर के साथ मिलकर ये परमानेंट हो जाता है। मैंने तुरंत एलिना को ऑर्डर दिया कि वो ये दोनों स्किल्स हम पर कास्ट करे। तुरंत सभी ने, जिसमें मैं भी शामिल था, इन दोनों स्किल्स के परमानेंट स्टैक्ड इफेक्ट को एंजॉय किया। मैंने एलिना को भी एक परमानेंट फ्रॉस्ट हीलिंग दी। पावर फील करके एलिना भी उतनी ही शॉक थी और हाँफते हुए बोली, माय लॉर्ड, आपकी पावर सच में अनफेथमेबल है। मैंने सेटिस्फेक्शन से अपना सिर हिलाया और स्नो वाइपर के कॉर्प्स को डिसमेंटल किया। मुझे एक वेनम सैक मिला जो अटैक्स में पॉइजन ऐड करता है और 17 पीसीस स्नेक मीट के मिले। स्नेक मीट देख